रखना, मन तरक सलातन मुतअम्मिदन फकद कफर। मेरे रसूल ने हकीकत बयान की, फरमाया जिसने एक नमाज भी जानबूझ के छोड़ी उसने रब के रब होने का इनकार किया, उसने कुफराने नेमत किया। ये हकीकत है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, कोई वजाहत नहीं। जो नमाज नहीं पढ़ता झूठ बोलता है, गलत बयानी करता है। जो शख्स रिज़्क़ हराम कमा के कहता है कि इसके बगैर गुजारा नहीं चलता, वो झूठ बोलता है। इसलिए कि रब फरमाता है जब तुझे पैदा किया है तो तेरा रिज़्क़ मेरे ज़िम्मे है। अल्लाह फरमाता है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, मैं किसी पर वो बोझ नहीं डालता जो उठा ना सके। नमाज फर्ज किया, इसका मतलब है हम पढ़ने के काबिल हैं। उसने हमारे जिम्मेदारियां लगाई हैं, तो मतलब ये है कि हम जिम्मेदारियां अदा करने के काबिल हैं। वरना वो कहता मैं वो बोझ डालता ही नहीं जो तुझसे उठाया ना जाए। अगर चाहते हो कि जिंदगी में इत्मीनान मिले तो खुदारा हकीकत पसंदों वाली जिंदगी गुजारो। ये फिजाओं में जिंदा रहना, हवाओं में, अल्लाह बड़ा माफ करने वाला है, अल्लाह बड़ा करीम है, माफ कर देगा। तो भाई ये बात सहाबा को भी पता थी, ये अहले बैत को भी खबर थी, तो वो तो एक एक बात का लिहाज करते थे। ये गौसे आदम को भी पता थी, ये उनके वालिद को भी पता थी, जिन्होंने किसी का एक सेब खा लिया था तो 12 साल उसके घर में नौकरी करते रहे। उन्हें नहीं पता था अल्लाह बड़ा करीम है, माफ कर देगा, एक सेब ही है ना। तो हकीकत पसंदी आपको सुकून देगी। और अगर आपने अपने आप को गैर मुतमिन किया हुआ है, बात कुछ और है, और आपने अपने आप को डाल किसी और तरफ लिया है, तो फिर आपको सुकून मिल सकता। सुकून हकीकत पसंदी में, असल में सुकून होता है, अदाकारी में सुकून नहीं होता।